अस्सलाम वालेकुम मेरे शाहीनों। आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बेटर देन कैश है। अगर आपके पास कैश है तो अगर आप उसकी जगह पे ये चीज़ें लेकर रख देते हो तो ये हर साल, क्योंकि कैश जो होता है अगर आप अपने पास सेव रखते हो तो हर साल जो कैश होता है वो अपनी कुछ ना कुछ कीमत जो है वो कम कर जाता है। अगर आज एक मोबाइल 500 पाउंड का आता है तो नेक्स्ट ईयर में भी वो उतने में ना आए। इसलिए मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कैश से बेटर होंगी, और वो ऐसी चीज़ें होंगी जब भी आप मार्केट में उसे लेकर जाएंगे तो उस वक्त सेल के काबिल होगी। उसी वक्त आपको पैसा उनके मुताबिक मिल जाएगा। और उसमें से सबसे जो पहली चीज़ है वो है ईंटें। अगर मैं आपको ईंटों के बारे में बताते चलूँ कि आज से 8 या 10 साल पहले जब मैंने ईंटों का पता किया था वो 1 या 2 रुपए की ईंट थी, लेकिन आज जो ईंट का रेट है वो 10 रुपए 11 रुपए चल रहा है। और ये अगर 10 साल बाद अगर ये टाइम गुजर जाए तो 10 साल बाद ये 20 की ज़रूर होगी। अगली हम चीज़ पे आते हैं, प्राइवेट जो शेयर्स होते हैं। अगर आप किसी कंपनी में अपना प्राइवेट शेयर ले लेते हैं 1% या 2%, उसमें आपकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, वो कंपनी किसी के कोई चला रहा है, आपने सिर्फ उसमें 1 या 2% शेयर लिया हुआ है, वो भी ऐसा ही है। आप कभी भी किसी को भी वो अपना शेयर जो है वो सेल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आपको बताऊंगा वो है गोल्ड। गोल्ड में अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी गोल्ड जो है ये सेव करने वाली चीज़ है और इससे ज़्यादा पैसा बनता है, और इसलिए वो कभी कुछ चूड़ियाँ या इस तरह का कोई जेवर बनवा के रख लेते हैं। लेकिन जो गोल्ड होता है उसे सेव करने का या उससे पैसे कमाने का या उसको बढ़ता हुआ देखने का तरीका ये है कि उसको कोई चीज़ बनवा कर ना रखी जाए, बल्कि उसकी जो सिंपल जो टिक्कियाँ होती हैं, जो गोल्ड होता है जो ऐसे स्लेट में आता है, वो आप लेकर रखें। क्योंकि उसके अंदर जो सुनार की कढ़ाई नहीं होती, उस पर मेहनत नहीं होती, उस पर वो पानी नहीं चढ़ा होता, और उस पर जितना भी काम वर्क हुआ होता है, डिज़ाइनिंग हुई होती है, उसके पैसे नहीं उस पर चार्ज होते। और वो सिर्फ एक गोल्ड का जो रेट होता है वो टिक्की रखती है। और अगर आप उसे 10 साल बाद बेचेंगे तो वो अपनी आज की कीमत से ज़्यादा होगा। अगर आप 10 साल पहले देख लें कि गोल्ड की कीमत क्या थी, और अगर आप आज देखें तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 10 साल पहले ये था तो फिर 10 साल बाद क्या आएगा। इससे अगली जो चीज़ है वो है चांदी। जब मैं कोई 4 से 5 साल पहले मैंने चांदी ली थी तो मेरे ख्याल में वो 400 से 500 रुपये तोला थी, लेकिन अगर आप आज देखें तो वो हज़ारों में तोला है। तो अगर आप चांदी का लेके रख लेते हैं, एक ईंट लेके रख लेते हैं चांदी की, तो वो भी 10 साल बाद आपको बहुत पैसे दे जाएगी उसके। और ये वो चीज़ें हैं जो क्विक सेल होती हैं। अगर आप कहीं पे भी चांदी की ईंट या सोने की टिक्की ले जाएंगे तो सुनार उस टाइम ख़रीद लेगा। इससे अगली जो चीज़ है वो है दरख्त। दरख्त क्या कि अगर आपके पास जगह पड़ी है तो आप किसी जगह पे दरख्त लगा दें, कोई जगह ख़रीद के। अगर बिल्कुल आप किसी पब्बी कोई जगह होती है जहाँ पर कोई चीज़ नहीं उगती, सिर्फ दरख्त उग सकते हैं, वहाँ पे किसी किस्म के भी दरख्त लगा दें तो वो आपको बहुत कम खर्चा होगा। लेकिन उसके बाद जब वो बढ़ते जाएंगे, 10 साल बाद आप उसे शुरू में थोड़ा सा पानी देंगे, उसका ख्याल करेंगे, उसके बाद उसे छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद बढ़ते रहते हैं। और 10 साल बाद आपको वो लकड़ी की सूरत में वो कुछ ना कुछ आपको रिटर्न ज़रूर देकर जाएंगे। इसके बाद जो है वो जगह है। अगर आप कहीं पर भी, कई ऐसी जगह भी है जो पाकिस्तान में जहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये की कनाल मिल रही है, अगर आप वहाँ पर जाके जितनी भी बुरी ज़मीन है वो ख़रीद लेते हैं। आप देखते होंगे इस्लामाबाद के कई ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर पहले कुछ भी नहीं होता था, आज वहाँ पर लाखों करोड़ों में जो है वो जगह वहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप थोड़ी सी दूर किसी इलाके में जहाँ पर सस्ती जगह मिल जाती है वो ले लेंगे तो 10 साल बाद वहाँ पर आबादी होगी, वहाँ पर जो है उसका जो रेट है वो हाई होगा। और अगर ना भी हुआ तो अपनी वो कीमत जो है वो नहीं गिराएगा, वो आपको उसी टाइम जो है वो कैश मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो शहद का मैं बताता चलूँ नाज़रीन। ये वो शहद है दोस्तों जो कभी ख़राब नहीं होता। इसमें अगर पानी ना डालें, पानी डालने से शायद इसमें उर्ली या ये ख़राब हो जाता है, लेकिन शहद एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होता। जब फ़िरौन के इन्होंने ढांचे जो इनके जो बॉक्सेस होते हैं जब वो खोले थे तो उसके अंदर से
क्योंकि पुराने ज़माने में लोग जो मरते थे उनकी मम्मियाँ बनाते थे और उसके साथ ही उनके जेवर और शहद जो थे वो दफना देते थे। और इस दफ़ा जब उन्होंने फ़िरौन की मम्मी मिली तो साथ में देखा कि क्या शहद के वहाँ पर इतने बड़े बड़े मर्तबान पड़े हुए थे, और जब उनमें से शहद निकाल कर वो टेस्ट किया गया तो वो शहद बिल्कुल ठीक था। तो अगर आज शहद की कीमत 500 या 700 रुपये है तो 10 साल बाद यही 5 से 7 हज़ार भी हो सकती है, तो इससे भी बढ़ सकती है, क्योंकि शहद जो है ये नायाब है, काफ़ी आज भी नायाब है। और अगले कुछ इलाके में अगर खालिस शहद होगा तो वो नायाब होगा, अगर आप आज लेकर उसे सेव कर लेते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो क्विक सेल हैं। आप इसी तरह से ख़ुद भी सोचें, अगर आपके माइंड में कोई है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी वो चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर आपके पास कैश है तो कैश की बजाय आप ये चीज़ें लेकर रख लें, आपको नुकसान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।